तेजस्वी पर लटकी तलवार, लालू पर गिरी गाज, लेकिन नीतीश है शांत। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार की चुप्पी दे रही तूफान से पहले शांति का इशारा। क्या महागठबंधन से करेंगे किनारा? जब जब नीतीश कुमार ने ओढ़ी है चुप्पी, तब तब बिहार में आया राजनीतिक भूचाल। महागठबंधन में होने वाली है बड़ी महाभारत। दो पक्के सबूत लाए हैं। बिहार में जितनी तेजी से राजनीति बदलती है, उतनी शायद ही किसी और राज्य में बदलती हो। यहां आज जो राजनीतिक हालात हैं, हो सकता है कल स्थिति उससे बिल्कुल उलट हो जाए। इसलिए सबकी नजरें बिहार की तरफ ही टिकी रहती हैं। और इस बार बिहार में जो राजनीतिक भूचाल आया है, वो आया है महागठबंधन में। वही महागठबंधन जो बीजेपी के लिए मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। लेकिन अब इस खबर से बीजेपी भी बड़ी राहत महसूस कर रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर महागठबंधन में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी के लिए खुशखबरी की तरह है। तो जनाब, खबर यह है कि महागठबंधन में महाभारत शुरू होने लगी है और फूट खुलकर बाहर आने लगी है। अगले कुछ मिनट में आपको हमारी इस रिपोर्ट में पूरी बात पता चल जाएगी कि आखिर फूट कहां आई है, कैसे आई है और ये फूट कौन डाल रहा है। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दरअसल लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को जमानत मिलने से न केवल आरजेडी नेता और कार्यकर्ता खुश थे, बल्कि महागठबंधन की हर पार्टी राहत महसूस कर रही थी। क्योंकि लालू यादव का कद बिहार की राजनीति में कितना बड़ा है, यह हर कोई जानता है। लेकिन इस जमानत के बाद से ही महागठबंधन में एक तरह का महाभारत भी शुरू होने लगा। बड़े तामझाम से महागठबंधन के साथ जेडीयू का गठबंधन हुआ था और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने का संकल्प लिया था। लेकिन 7-8 महीने में ही महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच जिस तरह की तनातनी दिख रही है, उससे नहीं लगता कि साथ न छोड़ने का संकल्प पूरा हो पाएगा। और यही बात बीजेपी को राहत दे रही होगी। वैसे जेडीयू विधायकों की संख्या भले ही महागठबंधन में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन वो सर्वाधिक सदस्यों वाले आरजेडी से खुद को कमतर नहीं समझते। लेकिन अब सवाल ये है कि इन दोनों पार्टियों में तनातनी की शुरुआत कहां से हुई, और जवाब ये है कि आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह के मंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही आरजेडी और जेडीयू में तनातनी का दौर शुरू हो गया था, जो अब आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर के विरोध तक आ गया है। फूट की पहली वजह दरअसल जेडीयू उसी दिन से भड़की हुई है जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। जेडीयू ने न सिर्फ इसका आधिकारिक तौर पर विरोध किया, बल्कि सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे बयान से परहेज की सलाह तक चंद्रशेखर को दे डाली थी। और नीतीश कुमार इंतजार कर रहे थे कि उनकी दी सलाह का असर होगा, बल्कि हुआ उल्टा। चंद्रशेखर ने नीतीश को पलटकर जवाब दे दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। इतना ही नहीं, बीच बीच में वो अपनी बातें जहां तहां दोहराते भी रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। हद तो तब हो गई जब चंद्रशेखर रामचरितमानस लेकर विधानसभा पहुंचे और बजट पर चर्चा के दौरान ही उन्होंने रामचरितमानस का मुद्दा छेड़ दिया। और अगले दिन विधान परिषद में भी वो रामचरितमानस पर बोलने लगे, जिसका सदन में ही बीजेपी के साथ जेडीयू के सदस्यों ने भी विरोध किया। यही वो मौका था जब आरजेडी और जेडीयू के बीच एकता की महीन डोर खुलने लगी थी। इसके बाद विरोध इतना बढ़ा कि शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में जेडीयू के पार्षद नीरज कुमार ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ भी की। तो वहीं जेडीयू विधायक संजीव ने तो चंद्रशेखर की योग्यता और समझ पर ही सवाल उठा दिया है। यहां तक कि जेडीयू ने भी आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि वह ऐसे मुद्दों के खिलाफ है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आरजेडी नेता के खिलाफ जेडीयू ने इतना कुछ कहा और किया, तो आरजेडी ने भी अपने इस नेता पर सख्त एक्शन लिया होगा। आखिर दोनों का गठबंधन जो है। लेकिन दूसरों की तरह आप भी चौंक जाएंगे कि इतना होने के बाद भी आरजेडी ने अपने मंत्री को कभी इसके लिए ना टोका और ना ही रोका। इसका मतलब साफ है कि जेडीयू के स्टैंड से आरजेडी इत्तेफाक नहीं रखते। चलिए अब आपको आरजेडी और जेडीयू में फूट की एक और वजह बताते हैं। फूट की दूसरी वजह है महागठबंधन में खटपट के दूसरे कारक बने हैं आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह। वो लगातार नीतीश कुमार और अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। शिखंडी, हाईटेक, भिखमंगा जैसे अनगिनत अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल अब तक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के लिए किया। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बारे में उचित निर्णय लेने का जिम्मा आरजेडी पर छोड़ दिया। वैसे तेजस्वी यादव ने भी माना था कि सुधाकर सिंह जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो बीजेपी की भाषा है। इतना ही नहीं, सुधाकर को आरजेडी ने शोकॉज नोटिस भी दिया था, जिससे ये लगा था कि सच में महागठबंधन में ईमानदारी बरकरार है। लेकिन जेडीयू तेजस्वी से सख्त एक्शन की उम्मीद कर रही थी, जो अब तक पूरे नहीं हुई। वहीं ये सब देख सुनकर भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, जो अक्सर तूफान से पहले शांति की तरह होती है। क्योंकि जब जब नीतीश कुमार ने किसी के साथ जाने या किसी का साथ छोड़ने का फैसला लिया है, तो उससे पहले ऐसी ही चुप्पी ओढ़ी है। बहरहाल बिहार में जो भी खेला होगा उसे सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो बटन पर क्लिक जरूर करें।